होता है गुड सोल्ड। एक सेकेंड, सेल माइनस क्या आएगा भैया जी, कॉस्ट ऑफ क्या आता है, गुड सोल्ड। ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये होता है मेरा क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं इसको इधर ला दूं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होगा, ये इसको इधर ला दिया, इसको इधर ला दिया, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, चलो इसी तरीके से एक बात बताओ, इसी तरीके से ग्रॉस लॉस क्या होता है, सेल ग्रॉस लॉस में क्या होता है, सुनना ध्यान से, ग्रॉस लॉस में क्या आएगा, सेल सेल की वैल्यू बड़ी रहेगी कि कम रहेगी, जल्दी बताओ, कम रहेगी। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कीमत बढ़ी हुई रहेगी, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। तो ये ग्रॉस लॉस किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। माइनस में। देखो बेटा, अगर सेल 100 रुपए का है और 98 की खरीद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट। सेल अगर 100 रुपए का है और 105 रुपए की खरीदी है, तो 5 का क्या है मेरा, ग्रॉस लॉस। 5 का मेरा क्या है, ग्रॉस लॉस। रिपीट नहीं करो, मेरी सुनते चलो ध्यान से बस। अब इधर देखो, अगर मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, इस केस में मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए तो क्या करें, ये है सेल, इधर ग्रॉस लॉस माइनस हो रहा है, इधर जाके ग्रॉस लॉस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, ये तो खैर कल भी करवाया था ना। चल आओ, आ जाओ, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, इधर आ जाओ, सुनना ध्यान से। अपन एक क्वेश्चन करते हैं, सेल है 8 लाख का, सेल है 8 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 6 लाख का। सेल है 8 लाख का, सेल है कितने का, 8 लाख का, सेल है 8 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारा 8,50,000 का। बताओ पहले केस में क्या है, बोलो बच्चों, पहले केस में क्या है, सभी पार्टिसिपेट करोगे। पहले केस में क्या है, 6 लाख की लागत का माल मैंने 8 लाख में सेल किया, तो 2 लाख रुपए का बच्चा क्या आ जाएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरे केस में कीमत थी 8.5 लाख रुपए, एक सेकेंड, कीमत थी 8.5 लाख रुपए, मैंने उसको 8 लाख में सेल कर दिया, तो बेटा ये मेरा हो गया ग्रॉस लॉस। ये मेरा हो गया ग्रॉस लॉस माइनस 50,000। इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो जल्दी। अब सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब बेटा इधर ध्यान से सुनो। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सुनो 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 ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी इनकम जाती है, इनडायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, शांति से सुनते चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है इनडायरेक्ट इनकम और क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसी इनकम जो कि आपकी कोर बिजनेस की इनकम न हो, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। कोचिंग पढ़ाना मेरा कोर बिजनेस है, तो वो मेरी डायरेक्ट इनकम होगी, वो जाएगी ट्रेडिंग में। लेकिन मुझे एफडी पे इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट है, मेरी बैंक में सेविंग है, बैंक मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है, क्या ये मेरा मेन बिजनेस है, नहीं। तो ये जाएगा कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। मैं शेयर मार्केट में कभी कभार पैसे लगाती हूँ और शेयर मार्केट से मैं प्रॉफिट कमाती हूँ, ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है। और अगर वहां से मेरे को प्रॉफिट मिलता है तो कौन सी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन एक ब्रोकर यानी एक जो ऐसा बंदा है ब्रोकर, जो कि सुबह 9 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक मार्केट में ही बैठता है, शेयर मार्केट में ही पैसे लगाता है, निकालता है, लगाता है, निकालता है, लगाता है, उसका मेन बिजनेस ही है, तो वो उसकी कौन सी इनकम हो जाएगी, डायरेक्ट। लेकिन मेरी कौन सी हो जाएगी, इनडायरेक्ट।
वैसे ही मेरे पास एक मकान है छोटा सा, उस मकान को मैंने किराए पर दिया हुआ है, किराया मिलता है। बताओ डायरेक्ट इनकम होगी कि इनडायरेक्ट? बोलो। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्या मकान देना मेरा कोर बिजनेस है? नहीं, मेरा कोर बिजनेस कोचिंग चलाना है। मेरा कोर बिजनेस कोचिंग चलाना है। कोचिंग की जो इनकम होगी वो मेरे लिए डायरेक्ट होगी, अदरवाइज मेरे लिए बाकी सारी चीजें क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आता है? बेटा इधर ध्यान दो। इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट इनकम में पहली इनकम, सारी इनकम अदर देन डायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट इनकम में जर्नली क्या आता है? सेल। जर्नली क्या आता है? सेल। इनडायरेक्ट इनकम में रेंट रिसीव्ड आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा। किसी एसेट को सेल करने से फायदा हुआ, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? किसी एसेट को सेल करने से इनडायरेक्ट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इनडायरेक्ट इनकम। अब एक बात सुनो, जब मैं कभी किसी कंपनी में शेयर खरीदती हूँ और उसको फिर बेचती हूँ तो उससे मेरे को प्रॉफिट होता है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। जब मैं किसी कंपनी के शेयर बहुत कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखती हूँ, होल्ड का मतलब होता है रखे रहना, तो कंपनी मुझे क्या देती है? डिविडेंड देती है। कंपनी मुझे डिविडेंड देती है, डिविडेंड इनकम होती है। जैसे अभी रिसेंटली मेरे को एक कंपनी ने, कोल इंडिया लिमिटेड ने 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया। मेरे पास उसके 1000 शेयर्स थे, तो 1000 इंटू 9, मुझे मेरे अकाउंट में 9000 रुपए डिविडेंड रिसीव हुआ। बताओ वो डायरेक्ट इनकम हुई कि इनडायरेक्ट इनकम हुई? बताओ। इनडायरेक्ट इनकम है। तो डिविडेंड इनकम भी बच्चा हमारी कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है। मतलब सेल इनकम को छोड़ के, सेल इनकम को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम होंगी बच्चा, ये सारी हमारी कौन सी इनकम कहलाएंगी? बोलो। इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी, इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। और डायरेक्ट खर्चों में मैंने अभी पढ़ाया आपको, डायरेक्ट खर्चों में ये खर्चे आते हैं: ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं बच्चा वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। वेजेस, वेजेस, वेजेस डायरेक्ट है। अब एक चीज और, वेजेस डायरेक्ट है, सैलरी, सैलरी इनडायरेक्ट है। वेजेस डायरेक्ट है, वेजेस कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट खर्चा है। और सैलरी कौन सा खर्चा है? इनडायरेक्ट। अब एक चीज और आती है, अगर क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस दिया हो, सैलरी एंड वेजेस दिया हो, बेटा पहला वर्ड प्रायोरिटी रखता है, पहला वर्ड सैलरी है, यानी ये क्या है? इनडायरेक्ट। और अगर क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी दिया हो तो पहला वर्ड इंपॉर्टेंट रखता है, वेजेस, ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। क्लियर है? तो सैलरी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट है। अगर आप जिस बिजनेस, जैसे हम लोग कोचिंग चलाते हैं, अब बेटा कोचिंग चलाते हैं तो बिल्डिंग का किराया देते हैं, तो रेंट पेड डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? जल्दी बताओ। इनडायरेक्ट। जितने भी खर्चे हैं अदर देन परचेज, कैरेज आउटवर्ड, डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट? और कैरेज इनवर्ड, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट। और डायरेक्ट में क्या क्या आता है? ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट। और डायरेक्ट में क्या क्या आता है? परचेज, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और वेजेस। बस ठीक। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं? P&L में। इनडायरेक्ट इनकम होती है P&L में जाएगी, डायरेक्ट खर्चे ट्रेडिंग में जाएंगे, ये P&L में जाएंगे। ये बच्चों नोट डाउन करो। ये ट्रेडिंग के, इधर देखो, अब मैं पूरा फॉर्मेट बनाऊंगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इधर देखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले इधर ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है?
अब मैं ट्रेडिंग और P&L का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू कैरेज इनवर्ड, वेजेस मतलब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, और बाय सेल, और क्या आएगा? बाय क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया। इसका जो नेट रिजल्ट है बेटा, इसका जो नेट रिजल्ट है वो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। पहले आप सुनो ध्यान से। अब इधर देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा? बेटा इधर ध्यान से सुनना। ये ग्रॉस प्रॉफिट जंप मारता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ मारता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तो बन गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। अब मैडम बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कैसे बना है? कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और कोई फॉर्मेट नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे, ट्रेडिंग के अकाउंट के नीचे क्या बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे क्या बनाओगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सुनो, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या करें? बाय क्या करोगे? बाय क्या कर, अब सुनो 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 सुनो, ये ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा P&L में। साइड वही रहेगा, ये साइड होता है क्रेडिट और ये साइड होता है डेबिट। क्योंकि क्रेडिट बढ़ा था इसीलिए बैलेंस को, प्रॉफिट को डेबिट में लेके आए, क्योंकि ये P&L अकाउंट में जा रहा है और लाइन के नीचे P&L बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा वाला बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे? ये वाला, जो ये वाला आया वो यही वाला ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे ये 10,000 आया तो ये उठ के चला जाएगा यहाँ। इतना आया? क्लियर आया? समझ, इतना समझ आया? अब सुनो ध्यान से, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? P&L में। कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो टू लिखूंगी बाय लिखूं? टू, टू, टू रेंट पेड, टू depreciation, टू salary, टू carriage outward, टू all other indirect expenses, है ना, जितने भी हो। टू ऑल अदर इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाती है? इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाती है? हाँ तो कहाँ जाती है? अरे क्रेडिट तो प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरी गुड, तो ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। सॉरी, बाय रेंट पेड की रिसीव्ड, रिसीव्ड बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बाय डिविडेंड रिसीव्ड, बाय डिविडेंड रिसीव्ड। इतना आया समझ? अब सुनो, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का बच्चों क्या करेंगे? टोटल करेंगे। जनरली क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है, तो जो साइड का टोटल बड़ा होता है उसको आप कहाँ लिखोगे?
दोनों साइड। दोनों साइड। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करोगे, अब ध्यान से सुनना, जो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी रिजल्ट आएगा उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग का जो रिजल्ट आता है उसे क्या कहते थे? वो कहाँ ट्रांसफर होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। P&L का जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। अब बेटा इधर ध्यान से सुनो, ये नेट प्रॉफिट किसका? ध्यान से सुनना, ये नेट प्रॉफिट कमाया एंड ऑफ द डे किसने? मालिक ने। इतने पूरे साल भर मेहनत करके, ये करके, वो करके मालिक ने कमाया, तो ये मालिक को देने का राइट बनता है हमारा। तो ये मालिक के अकाउंट, मालिक का पैसा कौन से अकाउंट में आता है? मालिक का पैसा कौन से अकाउंट में होता है? अरे हाँ, मालिक के अकाउंट को क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं ना। तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं है। सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट इनकम जाएगी ट्रेडिंग में, डायरेक्ट खर्चे जाएंगे ट्रेडिंग में। डायरेक्ट का जो रिजल्ट होगा उसे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, वो कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस कहीं लिखते नहीं, लिखते तो ऊपर ही है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, फिर इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गई, इनडायरेक्ट खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए। नेट जो रिजल्ट आया उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? नोट डाउन करो और पूरा फॉर्मेट नोट डाउन करो, आधा अधूरा नहीं। एक चीज और, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट क्या बनाया जाता है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी सन दिया हो, जो भी सन दिया हो वो। ठीक है, आया समझ? और बकायदा ऐसे पूरा फॉर्मेट उतारोगे आप। नोट डाउन करो। है ट्रेडिंग में, और सारी इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सारी डायरेक्ट इनकम जाती है ट्रेडिंग में, और सारी इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाती है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब सुनो ध्यान से, चाबी कल वाली चाबी इसमें मिला दी क्या? इधर ध्यान से सुनो, फ्रॉम द फॉलोइंग prepare profit and loss account of the Sohan Lal, it would appear as the first year ended. इधर देखो, सैलरी एंड वेजेस कौन सा है? आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। आपको क्या बनाना है? सिर्फ बेटा क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, यानी मुझे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, मुझे क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended, for the year ended 31 मार्च 2020। ठीक है, 31 मार्च 2000 क्या आएगा? 20। अब सुनो, अब इधर देखो, इसका रिजल्ट क्या चाहिए मुझे? इसका रिजल्ट क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्टअप कहाँ से होता है? जल्दी बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्टअप कहाँ से होता है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट से उसका स्टार्टअप होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं थे कि मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो करे क्या? द ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 45% ऑन सेल विच अमाउंट रुपीज 6.5 लाख, यानी
ग्रॉस प्रॉफिट 45% है। सेल हमारी कितनी है? सेल हमारी कितनी है? 6.5 लाख। 6.5 लाख का 45% करे। 6.5 लाख का 45% करो बच्चों, करो 6.5 लाख का 45%। 2,92,500। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 45% है, तो सेल्स का 45% आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,92,500। ये है क्रेडिट। क्रेडिट साइड क्या आएगी? इनकम की एक्सपेंसेस। बोलो इनकम। वो भी कौन सी? क्या बना रही हूँ मैं क्या बना रही हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट इनकम। वेरी गुड, इनडायरेक्ट इनकम आएगी। सैलरी एंड वेजेस क्या है? सैलरी एंड वेजेस क्या है? जल्दी बताओ। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट क्या? इनकम की एक्सपेंसेस। 2 आएगा कि बाय साइड आएगा? 2 सैलरी एंड वेजेस। बाई चांस यहाँ अगर वेजेस और सैलरी दिया होता तो आता नहीं, फिर वो डायरेक्ट बनता, वो ट्रेडिंग में जाता, और मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है ना। चलो आओ अब कमीशन पेड एक्सपेंसेस है कि इनकम? एक्सपेंसेस है। कितने कमीशन पेड? 2,000। पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस है। पोस्टेज एंड कोरियर 1,500। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जब तक बच्चों कुछ भी ना दिया हो हमेशा ये सारी चीजें क्या मानी जाती है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। 2 इंश्योरेंस। 2 इंश्योरेंस। कितना इंश्योरेंस? 3,000। इंटरेस्ट पेड इनकम है कि एक्सपेंसेस? सभी बच्चों बताते चलो। एक्सपेंस देखो, कोई भी खर्च पेड खर्चा होता है और रिसीव्ड इनकम होती है ना। इंटरेस्ट पेड 4,000। कैरेज आउटवर्ड तो नहीं आएगा ना, कि आएगा? आएगा। क्यों आएगा? कैरीज आउट, एग्जैक्टली कैरीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है, आएगा। टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड ये इनडायरेक्ट खर्चा है, आएगा। कितना? 5,000। आओ एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस? 10,000। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है 10,000। डिस्काउंट अलाउड इनकम है कि लॉस है कि इनकम है? बोलो। एक्सपेंस है। याद है ना, सिखाया था डिस्काउंट अलाउड लॉस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सब कुछ इनडायरेक्ट होता है 4 खर्चों को छोड़ के। डिस्काउंट अलाउड लॉस है, लॉस या एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस जाता है डेबिट साइड 18,000। रेंट रिसीव्ड बोलो इनकम है कि एक्सपेंसेस है? इनकम है। इनकम कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड बाय रेंट रिसीव्ड 17,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इधर देखो बच्चा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी एफडी वगैरह, बैंक में एफडी वगैरह की उसका इंटरेस्ट है, ये इनकम है कि एक्सपेंसेस है?
income है by interest on investment, by interest on क्या आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, इनकम है ना। हाँ, बैड डेट्स क्या है, बैड डेट्स क्या है, बैड डेट क्या है लॉस, बैड डेट क्या है लॉस, लॉस क्या है एक्सपेंसेस, बैड डेट लॉस है, लॉस क्या है एक्सपेंसेस, ये है 9,000। ब्रोकरेज पेड भी एक्सपेंसेस है, कितनी है ब्रोकरेज पेड बच्चों, ब्रोकरेज पेड कितनी है 950, बाकी कुछ बचा क्या नहीं। चलो अब देखो बच्चों, जो साइड बड़ा हो उसको दोनों साइड लिखो। अब कैसे फाइंड आउट करें कौन सा साइड बड़ा है, एक काम करते हैं डेबिट अलग लिखते, क्रेडिट अलग लिखते, क्रेडिट का टोटल लगाते हैं 292 500 प्लस 17,000 प्लस 15,000 यानी कितना 3,24,500, 3,24,500 ये साइड था क्रेडिट का टोटल। अब लगाते हैं डेबिट का टोटल 32,000 प्लस 1,500 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 15,000, 15,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 प्लस 950, 83,450। डेबिट का टोटल कितना है 83,450। कौन सा साइड बड़ा है डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के उसको जो क्रेडिट साइड बड़ा है उसको टोटल दोनों साइड कर दो 3,24,500, 3,24,500 और 3,24,500 करने का तरीका देखो। अब इधर देखो ये क्रेडिट बड़ा है डेबिट कम है, प्रॉफिट है कि लॉस है जल्दी बताओ, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट प्रॉफिट है। इसमें से ये माइनस किया तो कितना प्रॉफिट है 241,050 और ये कौन सा प्रॉफिट है बच्चों, नेट प्रॉफिट ये कौन सा प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हो, कैपिटल अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 241,050। टफ है, टफ है कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाएगी P&L में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहाँ जाएंगे P&L में। एक्सपेंसेस जाएंगे टू साइड, इनकम जाएगी और P&L की स्टार्टिंग होती है ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है ट्रेडिंग से। अपन को यहाँ क्वेश्चन में परसेंट फॉर्म में गिवन था। नोट डाउन करो इसको बच्चों, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो बस। नीचे कर दीजिए, नीचे कर दो।